शहजाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ मामला हल करने का दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ इसे वफाक पर हमला करार दे रहे हैं। आइन के मुताबिक कोई भी सूबा अपने इमा पर खारजा पॉलिसी न तश्कील दे सकता है, न फैसला साज हो सकता है। क्या शऊरी तौर पर वफाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है, खतरनाक बात है। खतरनाक से मुराद ये है कि ये एक अजीब सी बात है कि पॉलिसी लेवल के ऊपर एक ऐसी फर्क डाला जा रहा है जो कि एक सेंटर का या फेडरल गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है उसको एक सूबा अपने तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि 18वीं तरमीम के अंदर किस किस्म की ऐसी कोई क्लॉजेस डाली गई जिसके अंदर ये कहा गया कि सूबे जो हैं ये अपने तौर पर किसी और मुल्क के साथ डायरेक्टली ट्रेड के जो रिलेशंस हैं, जो तिजारत के जो तल्लुकात हैं, तिजारती तल्लुकात कायम कर सकते हैं। सॉवरेन गारंटी तो ये वफाक की मदद चाहिए होगी सर, उसमें सॉवरेन गारंटी वफाक की है, शर्त है कि सॉवरेन गारंटी वफाक की होगी। जी जी जी, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रहा हूँ कि हाँ, उसके अंदर ये है कि सॉवरेन गारंटी, लेकिन एक सूबे को इजाजत दे दी जाती है कि वो तिजारती तल्लुकात कायम कर सकता है। अब भारत के साथ पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नहीं करना चाहता, लेकिन एक सूबा अगर कर ले उसके साथ तो फिर तो वो सूबे फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, कई ऐसे जरूरी नहीं है कि सॉवरेन गारंटी चाहिए हर चीज के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि उस मुल्क के लोग ऐसे हों जिनको सॉवरेन गारंटी ना चाहिए और आपके साथ तिजारती तल्लुकात कायम करना चाहते हो, जो क्योंकि वो उनकी मांग है दूसरों की कि वो चाहते हैं सॉवरेन गारंटी या नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है कि 18वीं तरमीम को जिस किस्म की आपने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। एक तो ये बात है क्योंकि सूबों को इतना ताकतवर बना दिया गया है, इतनी उनको ताकत दे दी गई है लीगली और कानूनी और आईनी तौर पर कि वो ऐसी इकाइयां बनते जा रहे हैं जो कि कहते हैं कि बड़ी हद तक अब कन्फेडरेशन रह गया पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। टीटीपी हो, सॉरी अली अमीन गंडापुर हो या कोई और हो, जिस किस्म की गुफ्तगू मर्जी कर ले, पाकिस्तान की अफवाज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, छावनियां हैं, गैरिजन्स हैं, वहां पर एक जंग लड़ी जा रही है और पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए लड़ रही हैं। तो कोई माई का लाल इस किस्म का प्रेशर ये या इंप्रेशन क्रिएट ना करे जो कि ये कहे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूटने के करीब जा रहा है। तो खतरे वाली बात क्या है? खतरे वाली बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर ने, एक बड़े अहम सूबे के चीफ मिनिस्टर ने पॉलिसी से मुबर्रा होकर आगे बढ़ के अपनी पॉलिसी करने की बात की है। तो ये वो एक वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को कि ये मैं इस रास्ते पे भी चल सकता हूं। क्या वजह है कि वो ये कह रहा है? आई मीन, पुलिस की स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें साथ साथ हैं। टीटीपी एक अलहदा पसंद जमात है, ना पीटीआई ना अली अमीन अलहदा पसंद है, ना होना चाहिए ना हो सकता है। करके भी देख ले तो नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले। लेकिन ये यहां तक पहुंचे क्यों है? जरा इसके ऊपर भी नजर मारनी चाहिए कि क्या चीज है जो इसको खींच के वहां तक ले गई है। अली अमीन ही चाहे बातें कर रहा हो या उस सूबे से आवाजें आ रही हो या उस सूबे की असेंबली में ये बातें की जा रही हो, तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि कहां पे हमारी सियासत के अंदर वो खलल आया है, वो ऐसा एक अंदाज आया है कि जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि दीवार के साथ लगने पर मजबूर कर दिया। तो अगर इसका कोई हल है तो गवर्नर राज नहीं है। गवर्नर राज तो लगा के देख लिया था हमने कोई बलूचिस्तान के अंदर। आज जो बलूचिस्तान का हाल है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने का गवर्नर राज लगा हुआ, आज तक बलूचिस्तान संभल नहीं पाया उस वक्त से। और उसकी बुनियाद वहां पे शुरू होती है जहां पर हमने गवर्नर राज लगा के वहां पे इस किस्म का माहौल बनाया, जहां पर सियासी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया और उनको खत्म करके एक असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया वहां पे। उसका इलाज बाद में आज तक हम ढूंढते फिर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि किसी असेंबली को डिसॉल्व करना, किसी गवर्नर राज को लेकर आना, इसका हल नहीं है। हल वही है, मैं एग्री करता हूं इफ्तिखार साहब से। हल क्या है? जहां पे स्टील ऑन स्टील आपस में जो टकराव इस किस्म का होता है, उससे कभी कोई चीज, कोई शख्स बचता नहीं है, जीत नहीं सकता। आपको अगर कोई चीज जीतनी है तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी लगानी है। सेंटर में आज पार्लियामेंट में पीटीआई मौजूद है, उस पीटीआई को अपने साथ मिलाइए और उस पीटीआई के थ्रू उस सूबे को, सूबे की लीडरशिप को, उनको अपने साथ, उनको कंट्रोल करने का रास्ता मौजूद है। मेरे ख्याल के इतने एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत है और ना ही खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई खतरा होने जा रहा है या जा सकता है। ठीक हो गया। ज़ैनब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब अफगान पॉलिसीज को खतरनाक करार दे रहे हैं जो इमरान दौर में जनरल फैज की तरफ से बनाई गई, मगर साथ ही जब वो ये कहते हैं वो अब खुद बात करना चाह रहे हैं, तो फिर से जनरल फैज की अफगान पॉलिसी प्रो तालिबान का क्या भरपूर नफाज के लिए वफाक को ललकार रहे हैं वो? आशा, आप मुझे ये बात बताइए कि सूबे को जाकर अफ़गानिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। क्या जिरगों को जाके बात करनी चाहिए? क्या मौलवियों को जाके बात करनी चाहिए?
क्या 2 साल तक हमने अफ़गानिस्तान के साथ अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, तालिबान के साथ अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी मौलवियों और जिरगों के ज़रिए से चलाने की कोशिश नहीं की? तो एक मुंतखब नुमाइंदा कह रहा है कलामी की माज़रत अगर कोई भी करेगा, बात कोई भी कर सकता है, कोई भी शख्स हो, मगर रियासत और हुकूमत की तौसीक के साथ ही करेगा ना, उनके मैंडेट पे करेगा। जी वो कह रहा है कि मुझे भी जी वो पहली बात यही कही है कि मुझे भी कह के भेज के देख लो। सर वो कहते हैं मैं ऐलान करता हूं कि मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो, मैं बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात कह रहा हूं। वो बहैसियत सूबा नहीं, वो बहैसियत पाकिस्तान बात कर सकते हैं। जी मैं कह रहा हूं, मौलवी भी यही कह रहे थे हम बात करते हैं, जरगे वाले भी कह रहे थे हम बात करते हैं, उसे कहे जाके करो और पूछो तालिबान से उनको क्या तकलीफ है, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो 2 साल तक हर रियायत दी अफगानों को, वेरी वैलिड, बार्डर खोल दिए, खुली स्मगलिंग कर लो, लोगों को आने दिया, टैरिफ्स उठा दिए, क्या नहीं किया। फिर उसके बाद हम पे प्रॉक्सी जंग मुसल्लत की गई, तो ये जाएं और जाके पूछें कि भाई क्या चाहते हो तुम, जो हमारे साथ जंग चाह रहे हो, तो इस जंग को बंद करने के बदले में कौन सा भत्ता चाहते हो। क्या तुम स्मगलिंग को खुला करना चाहते हो, $5 बिलियन की स्मगलिंग चाहते हो, हमारी पोर्ट से मंगवा के वापस हमें 7 बिलियन की चाहते हो, 10 बिलियन की चाहते हो। क्या तुम फाटा पे कब्जा करना चाहते हो या अटक तक का इलाका तुम्हें दे दें। क्या तुम चाहते हो कि बिल्कुल हम बॉर्डर खोल दें, 1 करोड़ अफगानों को यहां आने दें। चाहते क्या हो। पाकिस्तान का तो सिर्फ एक मसला है कि पाकिस्तान पर प्रॉक्सी वार बंद करो, यहां टीटीपी को भेजना बंद करो। अफगानिस्तान बताए उसको क्या चाहिए, मुझे तो पता नहीं है। ये जितने जिरगे गए हैं, मौलाना भी तो ये कह रहे हैं मैं मसला हल कर आया था। भाई मसला तो सिर्फ एक है, मसला है टीटीपी, जिसके जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान से जंग कर रहा है। तो क्या मौलाना उसको हल कर रहे थे। मौलाना नहीं कर रहे थे तो इसको भी भेज दें, जाके हल कराए। अफगानिस्तान मगर बेगम साहब जब मसला किसी से भी हल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई भी जिरगा, कोई भी मुज़ाकरात, कोई भी गुफ्तगू नतीजा नहीं दे रही, तो फिर इन्होंने जाके क्या कर लेना है। इनकी तो हुकूमत रही, तो इनकी तो हुकूमत रही ना 4 साल हुकूमत रही, पॉलिसी स्ट्रेटेजी देना। मैं तो कह रहा हूं ना कर लेना, उसे डेयर करे ना। मैं तो कह रहा हूं कि डेयर करें, जो भी कहता है मौलाना कहते हैं, मौलाना फरमा रहे हैं ना, उन्हें क्या हजूर कर दें। हमारा तो सिर्फ एक मसला है, हम तो अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ना हम प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, ना हम तंग कर रहे हैं, तो वो क्यों तंग कर रहा है। ठीक है, तो जो भी करना चाहता है मैं कहता हूं जाके कर ले। मसला सिर्फ एक है कि टीटीपी के जरिए पाकिस्तान पर हमला, जो भी कहता है मैं हल कर सकता हूं, उससे कहे जी सत बिस्मिल्लाह, तुम्हें बस पे भेजें, तुम्हें कार पे भेजें, तुम्हें हेलीकॉप्टर पे भेजें, तुम्हें जहाज पे भेजें, जाओ ठीक है, जाके कर लो बात। कोई मसला तो ऐसा है ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या देना है, आप मुझे बताइए, पूछ लें उनसे क्या चाहिए जवाब में। तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं है जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन दूसरे अमूर पर आ रही है। हमें ये देखना होगा कि अवाम के नुमाइंदे और रियासत के इदारे, इनमें टकराव, इससे ज़्यादा खौफनाक बात कोई नहीं होती। सही, ये पाकिस्तान में पहले हो चुकी है। वो भी एक सतून है और रियासत का वो भी एक परमानेंट जो सतून है, वो भी बहुत अहम सतून है। ठीक, हमें देखना चाहिए, इस वक्त सोचना चाहिए। इसी तरह एक फेडरेटिंग यूनिट और फेडरेशन के दरमियान में टकराव, ठीक है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो अगर एक आदमी कम अकली पे उतरा है, इमोशनल बात कर रहा है, तो हमें उससे भी आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि उसकी बातों में से हम वो मतलब निकाल दे जो उसने कहा भी नहीं है। वो सेपरेटिज्म नहीं कर रहा तो हम उसके सर पे सेपरेटिज्म ठीक हो गया जैगम साहब। वो बगावत नहीं कह रहा तो हम उसकी बगावत थोप दे। मेरा ख्याल है ठंडे अंदाज में हुकूमत को अहम किरदार अदा करने की जरूरत है। इस वक्त मसला क्या है, मसला ये है कि मुंतखब हुकूमत जो है वो मजीद तीली लगा रही है, वो मजीद जो है वो तेल फेंक रही है, क्योंकि वो अपना सर्वाइवल इसमें समझती है कि पीटीआई और इदारों के दरमियान में झगड़ा हो, झगड़ा बढ़े। वो बिल्कुल नहीं चाहते ये मसला हल हो। दुरुस्त हो गया। बताइए कुछ तरीका है कि एक जलसा हो गया तो जलसे के बाद जो है 2 घंटे लेट क्यों हुए, आप बंदे उठा रहे हैं। आपने 1 साल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमतों को करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ हुकूमतें मुस्तकिल मिजाजी से यही किरदार अदा करती हैं। ये बात आपकी ठीक है, मगर अब जब कम अकली की बात कर रहे हैं, मगर हमाद साहब एक चीफ मिनिस्टर है, तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है, कोई कम अकली की गुंजाइश खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में बचती है कि सीएम कम अकली का इस्तेमाल करे। आपने जो तकरीर कर ली, मगर उसके बाद अगले दिन खड़े होकर फिर एक उसी किस्म, बल्कि उससे आगे जाके तकरीर करें। ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बजाय मजीद वायरस ज़दा हो रहे हैं। कहाँ कम अकली हो रही है? इसका
कम अकली से कोई ताल्लुक नहीं है। शुरू में बात हुई इरादतन हिकमत अमली की भी। इसका वक्ती इश्तिआल और गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं कि उन्होंने जलसे की ज़बान बोल दी थी। पहले दिन हमने सुना ना, दोस्त हमारे कह रहे थे जलसे की अपनी ज़बान होती है। 10 MNAs ने ये बात कही, दिफा किया कि भाई ये ज़रा जलसे की एक अपनी ज़बान होती है, जलसे की ज़बान। जेल से बानी पीटिया ने भी दिफा किया। जी, उन्होंने भी किया और उन्होंने कहा हम सारी तकरीर ओन करते हैं। उसके बाद करारदाद तो गुस्से में पास नहीं की जाती ना। उसके बाद आप खारजा उमूर अपने हाथ में ले लें, ये गुस्से में तो नहीं किया जाता। ये कम अकली की बातें नहीं हैं। ये हम समझते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं ये खुद ही गुफ्तगू फरमा रहे हैं सारी। क्या वो एक अथरा यानी बालों वाले इस तरह वो एक हीरो, वो ये गुफ्तगू खुद ही करते जा रहे हैं मौला जट बन के? ऐसा तो नहीं होता। मेरे ख्याल ये सादगी की बात होगी। और वो जो कह रहे हैं ना कि वहाँ पर क्या उनसे चाहिए, तालिबान से हम क्या मांगे जाके, वो तो उन्होंने खुद बताया कि हम क्या मांगे। उन्होंने कहा है कि हमारे सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए हम अफ़गान तालिबान की मदद चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। ये उनके वाज़े अल्फाज हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे हज़ारों लोग मार दिए, हमारे मासूम शहरी मार दिए, हमारी फोर्सेस के लोगों को शहीद कर दिया, उनसे जाकर वो कह रहे हैं कि हमारे सूबे में तशरीफ़ लाइए और यहाँ आकर अमन व अमान कायम कीजिए। अनप्रेसिडेंटेड गुफ्तगू की उन्होंने। इससे पहले किसी कौम परस्त ने भी ये गुफ्तगू नहीं की थी। हमने मैंगल्स को भी देखा, बुख्तीज़ को भी देखा, नैप को भी देखा, हमने सबको देखा। किसी ने आज तक इस तरह की गुफ्तगू नहीं फरमाई। चीफ मिनिस्टर ने एक जिम्मेदार पोस्ट पे होते हुए जो गुफ्तगू इन्होंने की है और मुसलसल करते चले गए वो इन दिनों में, और एक उन्होंने तमहीद बांधी और आगे बढ़ रहे हैं, ये एक साफ बात समझ में आती है। ही हैज़ द ब्लेसिंग्स।